वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शान में हल्के शब्दों का उपयोग करने पर गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ पूरे राजस्थान में रोष की लहर चल पड़ी है, जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपितु तीन बार माफ़ी तक मांग ली है। परंतु वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शान में हल्के शब्दों का जो उपयोग गुलाबचंद कटारिया द्वारा किया गया था, उसको लेकर अभी तक जनता द्वारा माफ़ नहीं किया गया है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा उनके पहले वीडियो में किस तरह से उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी। बहुत गुस्सा है और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है, अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ। मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा मैं सब। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा किस तरह से माफ़ी मांगी गई। शायद जनता को यह उचित नहीं लगा और जनता द्वारा कटारिया से उनके पद से इस्तीफा तक देने की मांग रख दी। और इसी मामले को देखते हुए भाजपा ने भी स्टार प्रचारक गुलाबचंद कटारिया को दरकिरार करना शुरू कर दिया और साथ ही स्टार प्रचारक कहे जाने वाले कटारिया को पार्टी के पोस्टर से ही गायब कर दिया। कटारिया को उनकी गलती का एहसास कहीं ना कहीं तो ज़रूर होने लगा और कटारिया द्वारा जनता से दूसरी बार फिर माफ़ी मांगी गई। चलिए आपको भी सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उनके दूसरे वीडियो में किस तरह से जनता से माफ़ी मांगी। महाराणा प्रताप के संघर्ष को मैंने जिन घटनाओं से जोड़ा, वो चयन मेरा ठीक नहीं था और उसके कारण से आप में से कई लोगों को मन को ठेस लगी है और आप में से कई लोगों ने मेरे को जो सुझाव दिए या मेरे बारे में जो भी कहा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस अच्छाई की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के प्रति जो अपने मन में भाव रखता हूं और मैंने जिस घटनाक्रम के साथ, जिस दुख के साथ उस आम सभा में भी मेरी आप पूरी क्लिक सुनोगे तो मैंने क्षमा मांगते हुए मैंने कहा, मैंने आवेश में कुछ बातें कह दी। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मेरी जो तुलना करने का जो शब्द थे वो उचित नहीं थे। मैं उसके लिए क्षमा भी मांग ली और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं और आपने मुझे जो अच्छे सुझाव दिए उनको मैं पालन करने का पूरा भरोसा दिलाता हूं। मैं आप सब तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा किस तरह से माफ़ी मांगी जा रही है। लगता है जनता को उनका माफ़ीनामा स्वीकार नहीं है। जनता द्वारा कटारिया को यह दोहरा माफ़ीनामा कबूल किया जाएगा या नहीं, ये तो फैसला जनता के हाथ में ही है। लेकिन कटारिया फिर भी जनता से बार बार माफ़ी मांगकर उनकी गलती का एहसास कर रहे हैं। वैसे प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया उनके हल्के शब्द बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले किसी एक पत्रकार के लिए भी हल्के शब्दों का उपयोग किया और फिर बाद में उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए हल्के शब्द का उपयोग किया और उसके कुछ दिनों बाद ही बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी देते हुए हल्के शब्दों का उपयोग किया। चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। कहने के लिए भले ही वो किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन बुद्धि से इतना विलक्षण था कि प्रभु ने उसको वो शक्ति दी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान सफलतम रूप से आज तक चल रहा है और उन सब गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहा है। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले गुलाबचंद कटारिया शायद अपनी भाषा पर अब लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन इस बार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए इतने हल्के शब्दों का उपयोग करने पर आम जनता को ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों को ठेस लगी है। शायद इसी कारण से सभी देशवासियों ने कटारिया का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में महावीर जयंती का पर्व आया है, जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने अपने एक वीडियो में ये कहा है कि गलती
इंसान से ही होती है। वह एक बार फिर देशवासियों से माफ़ी मांगते हैं और यह कहते हैं कि मेरे द्वारा कहे गए शब्दों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मान में जो ठेस लगी है, उनके लिए वह एक बार फिर पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगते हैं। महाराणा प्रताप को लेकर के मैं आज महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर उन सभी लोगों से जिनकी आत्मा को मेरे शब्दों से ठेस लगी, मैं महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर आप सब से अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक जैन का अनुयायी और जैन धर्म दर्शन को मानने वाला व्यक्ति जिस भावना से भगवान महावीर के उपदेशों को मानता और सुनता है और जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करता है, मुझे इसमें आगे बढ़ने में आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिले। आप सबको एक बार महावीर जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। अब देखने वाली बात यह है कि जनता द्वारा कटारिया को माफ़ किया जाएगा या नहीं, या कटारिया का बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा। इस बात का जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है।